से इस एमटीएस की वैकेंसी का चर्चा चल रहा है, लेकिन अभी तक कुछ भी फाइनलाइज इस वैकेंसी का नहीं हो पाया है। ठीक है, तो फिलहाल हम ऊपर की भर्तियों की बात करेंगे और मैं फिलहाल सब इंस्पेक्टर की भी नहीं करूंगा, स्पेशली इन 4 भर्तियों की बात करने वाला हूं। तो अगर इन सबको मिलाएं तो करीब 8,000 ये पद बैठते हैं, लेकिन अगर हम इन 4 को देखें तो ये करीब 7,000 के आसपास पद हैं, हम उनकी बात करने वाले हैं। तो लाइसेंस, एक तो ये क्लैरिटी ले लो, अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो लाइसेंस हर बच्चे को चाहिए होगा अगर आप मेल हैं। और लाइसेंस का इतना इतना अफवाह उड़ा हुआ है दिल्ली के अंदर, दिल्ली पुलिस में, दिल्ली पुलिस मतलब लाइसेंस, ऐसा नहीं है। दिल्ली पुलिस में सिर्फ कांस्टेबल की वैकेंसी ऐसी है जहां लाइसेंस चाहिए। आपके ड्राइवर की भी तो है भाई, ड्राइवर की, तो ड्राइवर का लाइसेंस चाहिए, वो हर जगह चाहिए होता है, लेकिन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस चाहिए, चाहे वो बाइक का हो, चाहे वो कार का हो, चाहे वो बाइक और कार दोनों का हो, वो सब चलता है। एलएमवी या तो बाइक का बनता है या कार का बनता है या बाइक व कार दोनों का बनता है, इस तरह से लिखा आता है, तो ये सब चलते हैं इसमें। और दूसरी क्लैरिटी इस लाइसेंस पर है कि आपको ये फिजिकल के टाइम पर आपके हाथ में होना चाहिए। इसमें यह जरूरी नहीं है कि ये इस डेट से पहला बना होना चाहिए, उस डेट के बाद का बना होना चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन जिस दिन आपका फिजिकल एग्जाम के बाद, सोचिए नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा, फिजिकल, फिर रिजल्ट आएगा 1-2 महीने बाद, फिर फिजिकल होगा 1-2 महीने बाद, हो सकता है अप्रैल मई में आपके फिजिकल हो, तो अप्रैल मई में आपके हाथ में लाइसेंस चाहिए जो अप्रैल मई 2026 आएगा। समझ में आ गई कि लाइसेंस कब तक का बना हुआ हो? तो ये क्लैरिटी एकदम क्लियर रखो। अगर मैं कोई बात बता रहा हूं तो इसमें एक से एक भी बात इधर से उधर मिलेगी ही नहीं, ठीक है? क्योंकि मैं अगर इसको गलत इंफॉर्मेशन दे जाऊंगा तो बहुत बच्चों का नुकसान कर देगी। तो इसलिए मैं अपने पूरा जिम्मेदारी से बात बता रहा हूं जो मुझे एकदम क्लियर है, ठीक है? वरना मैं ऐसे कुछ भी फेंक के नहीं जाऊंगा आपके सामने। ट्रेनिंग 2027 में होगी शुरू, इसके लिए इस न्यूज़पेपर में भी दिया है कि 2027 से पहले हम इस भर्ती को पूरा कर पाए, ये दिल्ली पुलिस की कोशिश है। अगर 2027 आपके, सर ये तो अभी भर्ती ला रहे हैं कि 2027 में भेजेंगे ट्रेनिंग पे, बेटा समय यूं निकल जाता है। क्योंकि अगर आप देखोगे कि अगर नवंबर दिसंबर लास्ट में पेपर हुआ, हो सकता है जनवरी भी आ जाए पेपर होते होते, और फिर ये रिजल्ट देंगे, 2-3 महीने रिजल्ट में भी लगते हैं। अब ये जीडी में 100 दिन हो गए हैं, रिजल्ट अब तक नहीं आया है, तो हो सकता है अप्रैल मई में रिजल्ट ही आए, फिर देखेंगे मई जून आ गई, ये तो गर्मी पड़ गई, अब गर्मी में कैसे फिजिकल कराएं, तो हो सकता है सितंबर अक्टूबर में जाकर के फिजिकल हो, और फिर फिजिकल के बाद मेडिकल हो, तो आ गया भाई अगला साल। तो ये यूं ही बीत जाता है एक भर्ती के चलते हुए। और इनको ये भी पता है कि यार एक बार बीच में देखो, जो 2027-26 को तो ये निकालने वाले हैं, हर साल वैकेंसीज दिल्ली पुलिस की तो नहीं लगती है निकलेंगी, पर अब हर 2 साल में आती रहे ऐसी उम्मीद लगती है, ठीक है? चलो, ओटीआर नहीं हुआ, फॉर्म भर पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा बच्चों का कंफ्यूजन हो गया। हालांकि मैंने उस दिन बताया कि भैया वो लास्ट डेट थी, वो किस चीज की लास्ट डेट थी वो भी मैं बता चुका हूं कि वो आपके ओटीआर में पहले कभी कर रखा है कि अगर उसमें कुछ एडिट करना है तो आप कर दीजिए, उसकी लास्ट डेट थी। बाकी ओटीआर तो आप कभी भी कर सकते हो। अगर आपका पहला ओटीआर सही भरा हुआ है तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। पहली बार फॉर्म भर रहे हो तो इसके लिए ओटीआर आप कभी भी, आज भी जाओ तो आज भी एसएससी की साइट पर जाकर कर दो, फॉर्म जब आएगा जब भर जाएगा। लेकिन ओटीआर के लिए कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि आप कब करोगे, ठीक है? तो इसमें बोला था कि 2 तारीख से ओटीआर के नियम बदल जाएंगे, तो भाई जो नियम है वो, उसमें कोई खास नहीं होना, बस ये होना है कि आधार को वैलिडेट रखना है। अब उसके साथ आधार से, जैसे आईडी मांगे ना कि आईडी पहले तो होता था कुछ भी दे दो, तो आप आधार ही दीजिए, दे अब भी कुछ भी सकते हो, पर वहां वो कहते हैं एग्जाम टाइम पे हम आपको परेशान कर देंगे, बहुत सारी वेरिफिकेशंस करनी पड़ेंगी, इसलिए आप आधार ही लगाएं तो आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है? तो क्या अभी वैकेंसीज बढ़ सकती हैं? जो वैकेंसीज मैंने अभी आपको दिखाई हैं, क्या वो अभी बढ़ सकती हैं? जी देखो, ऐसा एसएससी का ये रिकॉर्ड रहा है कि बार बार वैकेंसीज अपडेट होती रहती हैं, पर मुझे नहीं लगता कि दिल्ली पुलिस में ऐसा कभी देखने को आपको मिलेगा कि जो वैकेंसी आई है यही फाइनल है, अगर इनको और बढ़ानी घटानी है तो 2 साल बाद फिर निकाल देंगे। क्योंकि ये अकेला डिपार्टमेंट है। एसएससी जीडी में क्यों होता है ऐसा, एसएससी सीजीएल में क्यों होता है, बढ़ती घटती रहती है? क्योंकि वहां बहुत सारे डिपार्टमेंट ने वैकेंसी नहीं दी है, और उनका वैकेंसी से अपडेट आया नहीं कि आपके यहाँ वैकेंसीज भी हैं, तो अपडेट आया। अब मान लो जीएसटी इंस्पेक्टर की वैकेंसी देनी है, तो जीएसटी के लिए भी आपको हर स्टेट से जीएसटी वालों को भी डेटा उगाना पड़ेगा, डेटा निकालना पड़ेगा, फिर पता लगी अभी 400 का आया है, फिर बाद में पता लगती है अब सब जगह से आ गया, अभी 800 और चाहिए, तो वो वैकेंसी बार बार अपडेट होती रहती है। लेकिन ऐसे जीडी में भी आप देखते हो कभी सीआईएसएफ का आ रहा है, कभी सीआरपीएफ का आ रहा है, कभी बीएसएफ का आ रहा है, कभी किसी का आया ही नहीं, सीआरपीएफ में 0 आ गई एक बार, तो वहां ऐसा हो जाता है। लेकिन यहां केवल दिल्ली पुलिस है, अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं है, तो यहां वैकेंसीज बढ़ने के उतने चांसेस कभी नहीं रहेंगे कि ये बार बार बीच बीच में अपडेट होती रहे, जो आ गई वो फाइनल होंगी, ठीक है? चलो, तो दिल्ली पुलिस मॉक टेस्ट जल्दी से जल्दी लगाना शुरू करें, ये मेरी आपको सलाह है। और इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिल्ली पुलिस हजारों बच्चों को दिल्ली पुलिस में भेजा है भाई आपके आरडब्ल्यू ने, और सेलेक्ट करा के उनको इतनी मेहनत, उसको आरडब्ल्यू को ये पता है, मैं कह रहा हूं कि चलो आरडब्ल्यू तो 2020 से चल रहा है एज ए टीम, लेकिन उससे पहले 2009 से भी अगर मैं बात करूं तो अंकित भाटी आपका
जितनी भी भर्ती 2009 के बाद आई है दिल्ली पुलिस की, हर भर्ती में बच्चे भेजे हैं और उनको पता है, मुझे पता है कि भैया क्या क्या रूलिंग कब कब कौन सी कैसे कैसे बदली है। तो मुझे दिल्ली पुलिस का हर एक भर्ती का बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है और कैसे बच्चे लगते हैं और कैसे जमाना बदलता हुआ आया है, चाहे ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ कैसे कन्वर्ट हुआ, आज का कंपटीशन किस लेवल का हो गया है, ये सारी चीजें मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो दिल्ली पुलिस में आपको इतना भी डाउट नहीं करना है, क्योंकि अगर मैंने भी कभी कोई पहला एग्जाम दिया था वो दिल्ली पुलिस ही दिया था, ठीक है, क्योंकि मेरे गांव में सरकारी नौकरी का मतलब ही सिर्फ दिल्ली पुलिस होता है। तो दिल्ली पुलिस का एक माहौल है। आज भी हमारे गांव के 12 साल के बच्चे से पूछोगे भाई कहाँ जाना है, दिल्ली पुलिस में जाना है, उससे पूछ लो फिजिकल में क्या है, मेडिकल में क्या है, उसको ये भी पूछोगे कि एग्जाम में क्या क्या आता है, उसको सब पता होता है, चाहे वो 6वीं में पढ़ रहा है या 5वीं में पढ़ रहा है। तो एक माहौल है, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस के बारे में, मतलब मेरे गांव से भी अगर आप देखोगे तो 120 से ज्यादा लोग सिर्फ दिल्ली पुलिस में है, सिर्फ दिल्ली पुलिस, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस मॉक टेस्ट जल्दी से जल्दी लगाना शुरू करें। ये इसलिए ये सलाह निकलती है क्योंकि भाई जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए, ऐसा शायद ही कोई बच्चा होता होगा जो बिना मॉक टेस्ट के सिलेक्शन ले गया होगा कभी। और इसी मॉक टेस्ट से हम हमेशा अंदाजा लगाते रहे, पहले हम ऑफलाइन कराते रहे, अब ऑनलाइन कराते हैं, और इसी से अंदाजा लगाते हैं कि ये बच्चा सेलेक्ट होगा कि नहीं होगा, इस बच्चे में कितना दम है। भाई ये आपकी असली पहचान है। इसको अगर आपने छोड़ दिया, समझ लो आपका दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन रुक गया। और इसको बहुत ही हम मेहनत से बनाते हैं, पूरी टीम, है ना। तो आप इस मॉक टेस्ट को जरूर जरूर देना शुरू कर दो, क्योंकि देखो आप कहो कि सर अभी तो हमने पढ़ना शुरू करा है, ये किया, मैंने पहले ही इस बैच को जनवरी फरवरी में लॉन्च करने का सिर्फ एक ही तरीका था, एक ही मतलब उद्देश्य था इस बैच को, इतनी पहले मैं लेकर के आया दिल्ली पुलिस के बैच को, कि आप लोग जब ये वैकेंसी आए तो सिर्फ मॉक टेस्ट करो, सिर्फ प्रैक्टिस करो। क्योंकि अगर आपने अब पढ़ाई करी, या आपके फॉर्म आए जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, और नवंबर में पेपर है, आप तब से पढ़ाई स्टार्ट करते हो, तो कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट करा दे, ठीक है। क्योंकि दिल्ली पुलिस, आप सोचो ना कि यार यूपी पुलिस के अंदर 60,000 वैकेंसी है, सोच करके देखो, दिल्ली पुलिस के अंदर 60,000, यूपी पुलिस के अंदर 60,000 वैकेंसी थी, और दिल्ली पुलिस के अंदर मात्र 5200 वैकेंसी आने वाली है, 5293 वैकेंसी आने वाली है। तो आपको फर्क नहीं दिखता। यहां देखो केवल एक स्टेट हावी रहेगा। हाँ मैं मानता हूं कि कुछ बिहार के भी फॉर्म भरेंगे, कुछ बच्चे राजस्थान के भी यूपी पुलिस में भी भरेंगे, पर यहां तो वो रेशो बहुत बड़ा होगा। यहां मान लिया कि यहां 50 लाख 48 लाख फॉर्म थे, पर यहां भी 35 लाख फॉर्म होते हैं, तो रेशो तो देखो। तो यहां का आपको माइंडसेट ही अलग रखना पड़ेगा। अगर यूपी के बच्चे हो, तो अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, तो उस लेवल की तैयारी यहां चाहिए, उतनी मेहनत इसके लिए चाहिए। तो कैसे आप जो है फॉर्म आएंगे और तब तैयारी कर लोगे और तब निकाल लोगे, सब संभव ही नहीं है मेरे भाई। इसके लिए आपको बहुत पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ती है, और आप विश्वास रखो, आप भारत के सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म पर हो दिल्ली पुलिस को निकालने के लिए, सबसे बेस्ट पर। इससे बेहतर गाइडेंस, इससे बेहतर क्वालिटी की एजुकेशन आपको कहीं भी नहीं मिल सकती, इतना मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और उसके लिए जान लगा देंगे कि दिल्ली पुलिस का रिजल्ट हम जानते हैं कि कैसे देना है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट में क्या स्कोर टारगेट करें, तो भाई आपको ये मैं बोल रहा हूं, और आगे मैं इसके एनालिसिस भी बहुत जल्दी, फॉर्म आते ही मैं एनालिसिस भी शुरू कर दूंगा, जिससे आपको एक क्लैरिटी रहेगी। अगर मैं कांस्टेबल की बात करूं, तो कांस्टेबल में ये आपको इसको आप अपना 75+ टारगेट करना शुरू कीजिए। अगर आपके हर मॉक टेस्ट 75 पार जा रहा है, तो भाई आप बहुत अच्छे दावेदार हो। मैं 100% सिलेक्शन तो मैं 85 वाले का भी नहीं कहूंगा, क्योंकि उस दिन उसका कैसा मूड काम करेगा मुझे नहीं पता, पर मैं कहूंगा उससे अच्छा दावेदार नहीं है कोई। ये रहे आपकी दावेदारी, सबसे मजबूत दावेदार हो आप, जिसको देख के कोई कह सकता है तो लगने वाला है, ठीक है। तो 75+ का टारगेट लेकर के चलो। अभी आप डिमोटिवेट मत होइए कि आप मैं तो 60 ही ला पा रहा हूं, मैं 55 ही ला पा रहा हूं। आप ये ला सकते हो, लेकिन अंतिम टारगेट आपका यही होना चाहिए कि मुझे हर टेस्ट में 75+ करना है। अभी मैं 20 कम हूं, मैं 15 कम हूं, हो सकता हूं, अभी फॉर्म भी नहीं आए, पर अभी मेरा 75+ जा सकता है, मुझे यही अंतिम टारगेट लेना है, ठीक है। चलो